मैं बहुत अत्यंत विनम्रता के साथ कहूँगा, देखिए माननीय अध्यक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारे हाउस के अध्यक्ष हैं, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, आप अपने आप निर्णित कर लीजिए, आप कांग्रेस भूल जाइए, देश के अलग अलग पार्टियों को भूल जाइए। एक कानून, 3 कानून पास होते हैं 8 महीने पहले, वो पास होने के वक्त जिसको आप कहते हैं एक लेश मात्र मिलीमीटर का भी विचार विमर्श नहीं होता, ये सब लोग मानते हैं, गिलिटिन होता है पार्लियामेंट। उसके 8 महीने बाद और हमारे अन्नदाताओं के 80 दिन की इस सर्दी और इतनी ज़्यादा एक दुष्प्रभाव सहने के बाद हमारे गणतंत्र का मंदिर में हम लोग सम्मिलित होते हैं 8 महीने बाद। ये पहला अवसर है इनकी बात करना, और आप उस पहले अवसर में कहते हैं कि हम इसको प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। तो आप किस चीज़ को प्रायोरिटी मानते हैं? आप आज अगर एक प्रकार से आप देश के हर किसान को अपमानित कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ विचार विमर्श नहीं कर रहे, आप कुछ कानून तो पास नहीं कर रहे हो ना। आज आप ये नहीं कह रहे हो कि आपका मत सही है, मेरा मत सही है, ना आप कानून पारित कर रहे हो आप, लेकिन विचार विमर्श कैसे नहीं कर सकते इस मुद्दे पे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। जिस तरीके से कटीले तारे कीलें लगा दी गई हैं बॉर्डर पे, लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाली स्थिति मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने आपके जरिए और कई हमारे और मित्रों के जरिए सुना है और देखा है, मुझे तो लगता है कि राजनीति जिद की और अहंकार की तुरंत बंद होनी चाहिए। गणतंत्र में इस प्रकार की राजनीति की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं उनमें से हूँ जिसने लिखित रूप से कड़ी निंदा की थी, भर्त्सना की थी किसी भी हिंसा की, और उस हिंसा में अगर 2-4 भटके हुए किसान भी हैं तो आप एक्शन लीजिए, ज़्यादातर नहीं है कोई भी। लेकिन उसका बहाना बना के हफ्ते 10 दिन बाद आप इस प्रकार से इस अभियान को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। कभी बिजली कट जाती है, कभी कीलें ठुक जाती हैं, कभी प्रहार किया जाता है, कभी लोगों को, नागरिकों को बुला के गाली गलौज किया जाता है। तो ये क्या घड़ियाली आंसू हैं आपके कृषि के विषय में एक तरफ, और इस प्रकार के हमारे अन्नदाताओं का के प्रति व्यवहार की दूसरी तरफ। सर तो प्रधानमंत्री ये सबसे बड़ा आडंबर है, और इसकी भर्त्सना कड़े से कड़े शब्दों में मैं करता हूं। सर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फोन कॉल दूर है कृषि मंत्री से, लेकिन अभी तक कोई न्योता तो नहीं आया। यही तो है। तो एक फोन कॉल तो कहां से, उन कीड़ों के ऊपर से वो फोन कॉल कहां जाएगा? इस प्रहारों के ऊपर से वो फोन कॉल की आवाज कौन सुनेगा? मैंने इसीलिए कहा आपको कि घड़ियाली आंसू बहाना या जुमले कसना आसान है, मैं भी कस सकता हूँ, वास्तविकता दूसरी है, और वास्तविकता आपके फोटो में है सबके। डीजल पेट्रोल सेस जो लगे हैं, देखिए, डीजल पेट्रोल सेस में आपको 2 मुद्दे सर बताता हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। मुद्दा नंबर 1, उसका कोई खंडन करके बताया मुझे, पूरे बजट में कृषि सामूहिक रूप से 1 पैसे की वृद्धि नहीं है, डिफेंस में भी नहीं है, मैं कृषि की बात कर रहा हूँ अभी। 1 पैसे की, यही 100 रुपये पिछली बार था तो 100 रुपये इस बार है। कृषि के नाम पे 2 चीज़ें की गई हैं, एक तो एक्साइज वगैरह कम करके एक टैक्स न्यूट्रल, यानी टैक्स का कोई वृद्धि नहीं हुई है, सेस लगा दिया गया है, उसका नाम कृषि दे दिया गया है। सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस सेस को आपको भागीदारी नहीं करनी पड़ेगी प्रदेश सरकारों के साथ। आप जानते हैं सेसों में भागीदारी नहीं होती है, बाकी चीज़ों में होती है। तीसरा, आप अगर इस सेस के आधार पर कहते हैं कि हमने कृषि का पूरा एक पहचान बदल दी, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये जगलरी है, ये जादुई एक कोई मैजिक थोड़ी है, बजट की बात हो रही है। सर ईपीएफ पे जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड पे मैं कभी भी ज़्यादा छेड़खानी में विश्वास नहीं करता हूँ। ग्रेच्युटी हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, ये ऐसे योगदान हैं जिनको अंतिम, जब आपकी एकदम अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो तब जाके टैक्स करना चाहिए। ऐसे टैक्सों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये उन तबकों के लिए है जिनके लिए समर्थन चाहिए, टैक्स नहीं।